आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट टू में चैप्टर नंबर 4 कर्व्स। ठीक है जी। तो कर्व्स के बारे में हम जानेंगे कितने तरह के कर्व्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स और ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में जानेंगे। सेटिंग आउट्स देखेंगे सबकी, और रेडियस और बहुत सारी जो टर्म्स रिलेटेड टू कर्व्स हैं सारी की सारी आज डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है जी। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कर्व्स क्या होते हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं कर्व्स को। ठीक है जी। तो क्या रहेगा, जो हमारे कर्व्स एक रेगुलरली जो हमारे रेगुलर बेंड्स प्रोवाइडेड इन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रोड्स, रेलवे एंड हमारे जितने भी कम्युनिकेशन लाइंस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, उनमें हमारी जो रेगुलर बेंड्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्स। तो आल्सो इन द कैनाल्स टू बीइंग अबाउट ब्रिंग अबाउट द ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो अगर हम कैनाल्स में भी अगर बात करें, तो कैनाल को अगर कंस्ट्रक्शन करें तो उनको एक डेफिनेट जो डायरेक्शन की चेंज है प्रोवाइड करने के लिए हमें कर्व्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स रोड में, जो वर्टिकल कर्व्स जो रोड हमारे अलाइनमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे जो कर्व्स होंगे, कौन कौन से कर्व हैं हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो कर्व क्या होते हैं, कर्व्स आर regular curves are regular bends provided in the bends provided in the lines of communication, lines of communication like roads, railways, etc. and also used in the in canals, also in canals to bring the gradual change of direction, bring about the gradual change of directions and they are also used in the vertical plan at all changes of grade to avoid the abrupt change of grade at the apex। ठीक है जी। तो बहुत सारी जो कर्व्स हैं, कई तरह के कर्व्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन, अगर हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, रोड रेलवे के लिए, कैनाल्स की जो चेंज ऑफ डायरेक्शन उसके लिए हम यूज करते हैं, और दे आर आल्सो यूज्ड इन द वर्टिकल प्लान, at vertical plan at all change of grade to avoid the abrupt change of grade at the apex, ठीक है। तो हमारे वर्टिकल प्लांट्स में भी जो अब्रप्ट चेंज रहती है ग्रेड ऑफ अपेक्स में, तो उनको भी अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व्स का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे जो कर्व्स हैं, आगे अगर हम फर्दर बात करें तो कर्व जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है, जब हमारे वर्टिकल कर्व्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल कर्व की। हॉरिजॉन्टल कर्व, तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो कर्व्स प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लान टू हैव द ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन आर नोन एज हॉरिजॉन्टल कर्व्स।
तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या है, जब हमारे हॉरिजॉन्टल प्लान पे जब हम जो कर्व्स प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ताकि जो चेंज ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सके हमारे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व। तो क्या है, कर्व प्रोवाइडेड इन द horizontal plan curves provided in the horizontal plan to have the gradual change, to have the gradual change of direction, gradual change of direction are known as horizontal curve, are known as horizontal curves, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या रहेंगे, कर्व्स जो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लान पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो द ग्रेजुअल चेंज ऑफ द डायरेक्शन आर नोन एज द हॉरिजॉन्टल कर्व्स। उसके बाद मैं बात करता हूं वर्टिकल कर्व्स की। तो वर्टिकल कर्व्स क्या रहेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा रहेगा, वर्टिकल कर्व्स क्या होंगे, ठीक है जी। ये हमारे क्या है, जब हमारे कर्व्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लान पे, ताकि जो हमारे चेंज ऑफ डायरेक्शंस को to have the gradual change of direction are known as the horizontal curves। हमारे सेकंड में जो हमारे क्या रहेंगे, वर्टिकल कर्व्स, वर्टिकल कर्व्स, ठीक है जी। तो वर्टिकल कर्व्स क्या रहेंगे, तो हमारे जो कर्व्स प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लान, कर्व्स प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लान to obtain the gradual change of direction, to obtain the gradual change of direction is known as vertical curves, ठीक है जी। तो कर्व्स जो हमारे वर्टिकल प्लान्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं टू ऑब्टेन द ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शन, उसको क्या नाम देते हैं, वर्टिकल कर्व। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिंपल सर्कुलर कर्व क्या रहेंगे, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है जी। और उसके जो हमारे कर्व्स हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। हम देखते हैं जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व किसको हम बोलते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है जी। सारे के सारे जो कर्व्स है, ट्रांजिशन कर्व्स के बारे में, वर्टिकल कर्व्स और हॉरिजॉन्टल कर्व्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, वर्टिकल कर्व क्या होते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होते हैं, ठीक है जी। डिस्कस करते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स को देखेंगे। तो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल सर्कुलर कर्व्स, ठीक है जी। सिंपल सर्कुलर कर्व्स क्या है जानते हैं। तो इट इज द कर्व कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल आर्क विद ए कांस्टेंट, जो हमारे रेडियस, कांस्टेंट रेडियस से जो हमारे सिंगल आर्क कनेक्टेड टू द टू टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे दो टेंजेंट के साथ एक सिंपल आर्क जो प्रोवाइड की जाती है एक कांस्टेंट रेडियस पे, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व्स। तो किस तरह का सिंपल सर्कुलर कर्व होता है उसको देखेंगे। तो ये क्या है, इट इज a curve consist of single arc with a constant radius, connecting the two tangents,
a simple arc provided in the a simple arc provided in the road or railways, provided the roads or railways, ठीक है जी। जो रेलवे ट्रैक होते हैं या रोड ट्रैक हैं, टू इम्पोज अ कर्व, रेलवे ट्रैक टू इम्पोज a curve between the two straight lines, between the two straight lines in the simple circular curve, in the simple circular curves, ठीक है। तो सिंपल सर्कुलर कर्व क्या है? इट इज द कर्व कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क विद ए कांस्टेंट रेडियस। एक सिंगल आर्क कंसिस्ट करता है हमारा जो सिंपल सर्कुलर कर्व रहेगा, और एक कांस्टेंट रेडियस पे कनेक्टिंग होती है इसमें टू टेंजेंट्स, और सिंगल जो सिंपल आर्क प्रोवाइड की जाती है कहां पे रहती है? रोड और रेलवे ट्रैक पे, टू इम्पोज द कर्व बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है जी। तो इससे सिंपल कर्व का रहेगा। तो अगर मैं बात करूं सिंपल सर्कुलर कर्व, अगर मैं यहाँ पे दो टेंजेंट्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारे दो टेंजेंट्स हैं, कुछ इस तरह से ये मैं टेंजेंट्स प्रोवाइड करता हूँ। फिर दो टेंजेंट्स के बीच में जो अगर हमारा ये एक टेंजेंट्स है, ठीक है, ए, और यहां से एक टेंजेंट हमारा, ये दो टेंजेंट्स हैं हमारे, ये हमारा बी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा क्या है? सी पॉइंट है। तो जो सिंपल सर्कुलर कर्व क्या रहेगा? सिंगल आर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल आर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कैसे करूंगा? कुछ इस तरह से मैं शो करूंगा इसको, ठीक है जी। ये क्या है? सिंगल आर्क कंसिस्ट करता है हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हमारी सिंपल सर्कुलर कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये क्या रहेगा हमारा? सिंपल सर्कुलर कर्व। तो ये हमारा अगर टेंजेंट T1, इसको मैं डिनोट करता हूँ टेंजेंट T1, और ये हमारा टेंजेंट T2 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं, ये हमारा क्या है? क्यू पॉइंट, कोई ओरिजिनल पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है? सिंपल सर्कुलर कर्व को शो करेगा, सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सिंपल सर्कुलर कर्व। तो इस तरह से हम दो टेंजेंट्स, क्या कंसिस्ट करता है इसमें? सिंगल आर्क, ठीक है जी। ये हमारी क्या आर्क है? हमारे जो हमारे कर्व्स हैं, तो दो टेंजेंट्स साथ ही हमारे एक सिंपल सर्कुलर आर्क प्रोवाइड करते हैं, एक सिंगल आर्क है। तो सिंगल आर्क है, कनेक्टिंग होती है एक कांस्टेंट रेडियस पे, ठीक है, कांस्टेंट रेडियस पे हमारी जो सिंगल आर्क है वो कनेक्टेड रहती है, और इसका जो रेडियस है कांस्टेंट होता है, टू टेंजेंट के साथ इसके साथ हमारे कनेक्शन होता है। और एक सिंपल प्रोवाइडेड यदि हम करते हैं तो रेलवे ट्रैक के लिए या हमारे रोड ट्रैक के लिए हम यूज करते हैं दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जब हम कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? सिंपल सर्कुलर कर्व। अब हम जानते हैं जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, ये इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व में एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है रहेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व के केस में। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। तो बहुत सारे जो एलिमेंट्स रहते हैं इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सर्कुलर कर्व, ये हमारे पास क्या है? सिंपल सर्कुलर कर्व है, ठीक है जी। तो इसको शो करने के लिए मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे एलिमेंट्स को देखता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व
क्या एलिमेंट्स रहेंगे सिंपल स्क्रूल कर्व में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये T1 और T2 मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये लाइंस जो है हमारी, ये हमारा क्या है, रेडियस है, ये हमारा क्या है, रेडियस। मैं इसको थोड़ा दोबारा से क्या करता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ, आपको आसानी से सारे के सारे ये हमारे दो टेंजेंट्स लाइन है, टेंजेंट लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी। ओके, ये हमारा क्या है, सिंपल सर्कुलर कर्व। इस तरह से सिंपल सर्कुलर कर्व। तो कौन कौन से जो पॉइंट्स है, ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ये टेंजेंट T1 इसको हम मानते हैं T1, ये हमारा टेंजेंट T2, ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, O पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट जो हमारी टेंजेंट यहां से देखिए जो हमारी लाइन है, मैं यहां से क्या करता हूं, इसको इस लाइन को कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी। लाइन को मैं इस तरह से, ये हमारा आर्क है, ठीक है जी। तो ये देखिए सारे के सारे जो कंपोनेंट्स रहेंगे, जो एलिमेंट्स रहेंगे हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ T1 की। T1 की ये क्या है, जो हमारा T1 है, ये पॉइंट ऑफ कर्व है, इसको हम T1 को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व। ये हमारे जो दो पॉइंट है यहाँ पे जो हो रहे हैं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व और पॉइंट ऑफ टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा T1 क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व। जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम बोल सकते हैं इसको, या पॉइंट ऑफ कर्व बोल सकते हैं। ये हमारा ध्यान रखना है ये बात, पॉइंट ऑफ कर्व। ये T1 अलग से यहां पे मैं लिखता हूं, T1 क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जो सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी रहेगी T1, और T2 क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सेकंड पॉइंट ऑफ कर्व है ये। इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसको भी हम क्या दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और T2 को अगर मैंने शो करना तो T2 क्या है, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है जी। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट्स के बारे में, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं, यहाँ से अगर ये वैल्यू सारी की सारी देखते हैं, तो ये हमारा अलग अलग जो एंगल्स हैं, यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे बन रहा है हमारा, ये एंगल यहाँ पे होगा, और एक एंगल अगर मैं बात करता हूँ ये वाले की, ये वाले एंगल की, जो ये एंगल क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। और ये लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है, इसको मैंने ड्रॉ एल का जो लेंथ होगी, जो मिड ऑर्डिनेट्स होंगे, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से लेकर हमारे इस पॉइंट तक, तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है हम शो कर पाएंगे, ओके, ठीक है जी। तो ये सिंपल सर्कुलर कर्व है हमारा। तो यहाँ पे ये हमारा जो डायरेक्शन एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल। डायल से हम डिनोट कर लेते हैं इसको, डायरेक्शन एंगल को, ठीक है जी। तो जो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल डायल से, तो डायल इज इक्वल टू क्या है, डिफ्लेक्शन
एंगल, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे ये कर्व कौन सा रहेगा, जो हमारे अपेक्स डिस्टेंस है, ये हमारे क्या है, अपेक्स डिस्टेंस रहती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हमारे क्या है, अपेक्स डिस्टेंस है, ठीक है जी, अपेक्स डिस्टेंस, ओके जी। और आगे बात करता हूँ हमारे ये वाले जो टर्म्स है, रेडियस, ये हमारा क्या रहेगा, रेडियस, ठीक है जी। और इसको हम डिनोट करते हैं आर से, ये भी हमारा क्या रहेगा, रेडियस, इसको हम क्या करेंगे, आर से नोट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ द कर्व, ठीक है जी। और जो लाइंस रहेंगी हमारे मिड ऑर्डिनेट्स, ये हमारे मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये हमारा डी पॉइंट है यहाँ पे, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, सी पॉइंट मान लेता हूँ इस पॉइंट को, तो ये मिड ऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हैं। एल क्या है, कर्व लेंथ रहेगी, ये हमारी जो आर्क है इसको मैं एल से नोट करता हूँ, ये क्या है, कर्व लेंथ। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा, मिड ऑर्डिनेट, ये हमारा क्या है, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो हमारे बैक, ये बैक टेंजेंट मानी जाती है, हमारी क्या है, बैक टेंजेंट, ठीक है जी। और जो हमारी फॉरवर्ड टेंजेंट रहेगी, ये वाली हमारी क्या रहेगी, फॉरवर्ड टेंजेंट। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या रहेगा, ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो टेंजेंट लेंथ, ये हमारी टेंजेंट लेंथ रहेगी, ठीक है, इधर से भी हमारी टेंजेंट लेंथ है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट लेंथ है, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से टेंजेंट लेंथ को, ठीक है। तो V और I पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम V और I से डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑफ V और I से, ठीक है। V और I से हम पॉइंट, इस पॉइंट को शो करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो V और I यहाँ पे क्या है, V और I इक्वल टू क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारे फाई है, फाई जो हमारा क्या है, ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं फाई से, इस एंगल को क्या करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। तो फाई जो क्या है, इंटरसेक्शन एंगल, ये कौन सा एंगल है, इंटरसेक्शन एंगल, फाई इंटरसेक्शन एंगल को हमने किससे डिनोट किया है, फाई से। ये वाला जो एंगल है आपको शो हो रहा है, ये कौन सा एंगल है, इंटरसेक्शन एंगल है, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। और डायल क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है, हमने यहाँ पे ये वाला जो डायल है, ये हमारा क्या एंगल है, डायल है, ये हमारा कौन सा है, डिफ्लेक्शन एंगल। उसके बाद आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है। और सी डी, मिड ऑर्डिनेट, सी और डी जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है सी और डी, सी से डी, ये हमारा क्या है, मिड पोर्शन, मिड पोर्शन है, या मिड ऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं, मिड ऑर्डिनेट्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए, ठीक है। तो इस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे। कर्व लेंथ होगी, लेंथ, टेंजेंट लेंथ क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व क्या है, फॉरवर्ड टेंजेंट, बैकवर्ड टेंजेंट, डिफ्लेक्शन एंगल, इंटरसेक्शन एंगल, रेडियस ऑफ कर्व, सेकंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कर्व, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वन बाय वन हम सिंपल सर्कुलर कर्व के केस में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और क्या होते हैं इनकी जो वैल्यू है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर है, यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे के सारे पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट की वैल्यू क्या रहती है, लेंथ ऑफ कोड क्या है, टेंजेंट लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ कर्व क्या है,
सारी की सारी जो हमारे वैल्यूज रहेंगी उसको भी डिस्कस करेंगे हमारे सिंपल सर्कुलर कर्व में, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, सिंपल सर्कुलर कर्व। ओके जी, नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं सिंपल सर्कुलर कर्व में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है जी।